नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ने वन क्लिक में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर लोन वाले ऐप्स के बारे में तो सुना ही होगा, पर आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये ऑनलाइन ऐप्स 3 लोगों के मौत का कारण बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 22 दिसंबर को हैदराबाद और साइबराबाद के पुलिस के द्वारा की गई रेड में 17 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इन 17 में से कुछ लोग इन इंस्टेंट लोन ऐप्स के हेड हैं। द हिंदू के रिपोर्ट की माने तो इन ऐप्स और लोन्स के ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शंस जकार्ता और चाइना से आते थे। तो आज की इस वीडियो में हम इन ऑनलाइन लोन ऐप्स के द्वारा हुए स्कैम और फ्रॉड्स के साथ आपको होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस स्कैम का स्पॉटलाइट में आने का मेन रीजन ये रहा है कि पिछले 2 वीक में 3 लोगों ने इनकी धमकियों की वजह से पैदा हुए मेंटल ट्रॉमा की वजह से सुसाइड किया। हैदराबाद पुलिस ने तब हैदराबाद और गुड़गांव में छापेमारी की और लियोफोंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हॉटफुल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पिनप्रिंट टेक्नोलॉजीज एंड नेबलूम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल हेड को अरेस्ट किया। हैदराबाद और गुड़गांव दोनों जगह बहुत से कॉल सेंटर्स का सेटअप सिर्फ इस काम के लिए किया गया था, जहां से कॉल्स करने वाले लोगों ने अपने कंपनी के ऑफिशियल हेड्स की बात मानते हुए लोगों को बहुत परेशान किया। पुलिस के द्वारा दी गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग ऐसे 3 कॉल सेंटर्स में 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे, जिनको सिर्फ कॉल करने के लिए रखा गया था और जिनकी मंथली सैलरी 10,000 से 15,000 होती थी। अरेस्ट किए गए लोगों में शरद चंद्र नाम का इंसान भी शामिल था, जो कि अमेरिका से डिग्री करके आया था और वो लोन देने वाली 2 कंपनीज ओनियन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड एंड क्रेडफॉक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ भी था। और एनडीटीवी के अकॉर्डिंग तो इसने और भी लोन ऐप्स खुद से बना के बेंगलोर की मार्केट में सेल किए थे, जिनसे ये फ्रॉड लोन का धंधा बहुत सही तरीके से चलाया जा रहा था। द प्रिंट के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता लगा कि गूगल प्ले स्टोर पर 80+ ऐसे ऐप्स हैं जिन्होंने स्कैम्स और फ्रॉड्स किए हैं, जो कि आरबीआई के द्वारा भी रजिस्टर्ड नहीं है। और ये फ्रॉड करने वाली लोन कंपनीज 35 to 100% तक का इंटरेस्ट लेती है अपने कस्टमर से अकॉर्डिंग टू केस एंड सिचुएशन, और इनके सभी पेमेंट्स ऑनलाइन एप्स, वॉलेट्स और गेटवे से होते हैं। तो फिलहाल के लिए पुलिस ने 75 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया है जिनका इस स्कैम से कनेक्शन है और जिनमें ऑलमोस्ट 423 करोड़ रुपीस पाए गए हैं। साइबराबाद के एक कंप्लेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक इंसान ने माई बैंक नाम के ऐप पे 30,000 के लोन अमाउंट की रिक्वेस्ट डाली थी, जिसमें से उसे 20,000 रुपए रिसीव हुए सारे डिडक्शंस लाइक प्रोसेसिंग फी, जीएसटी, फाइल चार्जेस के बाद। और जब उस इंसान ने 20,000 के लोन के लिए 29,000 रुपए पे कर दिए थे, तो उस इंसान से 9,000 रुपए की और डिमांड की जाने लगी और उस माई बैंक नाम की कंपनी के द्वारा उसे और उसकी फैमिली को हरेस किया जाने लगा। और फिर वो 9,000 रुपए ना लौटाने के केस में उस कंपनी के द्वारा उस इंसान के कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के नंबर्स को निकाल के इस इंसिडेंट के बारे में बता के उसे डिफेम किया जाने लगा। इंस्पेक्टर के श्रीनिवास के अकॉर्डिंग माई बैंक नाम की कंपनी ने उस इंसान की गैलरी में से उसकी पर्सनल फोटोज को मॉर्फ करके उसे यूज किया और उसे और उसकी पूरी फैमिली को हरेस करने के बाद उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के 10 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बना के हर ग्रुप में उन फोटोज को सेंड किया। और उसी शॉर्ट पीरियड के टाइम पे उस फ्रॉड लोन कंपनी के द्वारा उसे 400 से ज्यादा बार कॉल्स की गई और उस पर मेंटल प्रेशर बिल्ड किया गया, जिसके बाद उसने एक के बाद एक 122 लोन ऐप्स यूज किए अपने पुराने लोन्स को क्लियर करने के लिए। और सुसाइड किए गए 3 लोगों में से एक 29 साल का लड़का था, जिसने सेम चीज फॉलो की थी और एक के बाद एक 30 ऐप से बैक टू बैक लोन्स लिए अपने पुराने वाले ऐप के लोन को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानेंगे कि जल्दीबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं और कोई ना कोई गलती हम सबसे हो ही जाती है, और वही भूल हम करते हैं ऐप्स के इंस्टॉलेशन के टाइम, क्योंकि हम में से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ता ही नहीं, बल्कि हम में से बहुत सारे लोग ये तक ध्यान नहीं देते कि वो ऐप किस किस चीजों की परमिशन मांग रहा है, और बिना देखे हुए डिनाई करने की जगह बहुत सारी ऐसी परमिशंस को अलाउ कर देते हैं, बिना ये देखे हुए कि उस पर्टिकुलर ऐप में उस वाले परमिशन की जरूरत है भी या नहीं।
या हम उसे डिनाई भी कर सकते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में हमें होने वाले जिस नुकसान की बात की थी वो ये है कि हमें किसी भी ऐप में गैलरीज और कॉन्टैक्ट की परमिशन को अलाउ करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उन पर्टिकुलर ऐप्स में उन चीज़ों की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते कि उस पर्टिकुलर ऐप का क्रिएटर या ऑपरेटर हमारे पर्सनल डाटा को कैसे यूज़ करेगा। और हमारे फ़ोन में हमारी पर्सनल फोटोज़ के अलावा हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स के भी नंबर एंड फोटोज होते हैं, तो उनकी प्राइवेसी को भी सेम लेवल का खतरा है। तो हमें इन बातों का पहले से ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में इस टाइप के केसेस होने के बाद बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है और तब तक तो हमारी फोटोज को मॉर्फ करके हमें ब्लैकमेल या उन फोटो को यूज भी किया जा सकता है या उन फोटो को हमें डिफेम करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। और पुलिस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग हमें इन सारी बातों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमारी ही सेफ्टी एंड प्राइवेसी के लिए कही जा रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि वो या उनके जानने वाले किसी भी इस तरह के स्कैम का पार्ट ना बने। वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें, कमेंट करके फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।